टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, इसमें 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल आने वाला है, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आने वाला है, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आने वाला है, और ये दोनों 15 मार्क्स में से कोई भी एक 15 अटेम्प्ट करना होगा। मतलब बेसिकली तुम एक्सपेक्ट ये करोगे टोटल 3 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें एक 15 नंबर ये वाला, एक 15 नंबर ये वाला, और एक 15 नंबर ये वाला, तीनों में से कोई भी 2 करना होगा। अगर तुमको फॉर्म असेसमेंट अच्छा लगता है तो तुम फॉर्म असेसमेंट करके आओगे एक, और एक टोटल इनकम तो कंपलसरी होगा ही होगा। ठीक है, मतलब टोटल इनकम तुमको करना ही होगा। 3 में से 2 क्वेश्चन करना है, उसमें से 2 क्वेश्चन तो यही वाला दिया हुआ है। दैट मीन्स तुमको टोटल इनकम करके जाना ही होगा। क्लियर? अब सीयू का मन बदल गया, 15 नंबर का 2 फॉर्म असेसमेंट दे दिया और एक टोटल इनकम है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में भी तुम्हारा सीयू का मन बदल गया, तो 15 मार्क्स का ये 2 दे दिया। दैट मीन्स ये दोनों चैप्टर अच्छे से करके जाना ही होगा तुमको। एंड टोटल इनकम में तुम्हारा 2025 में 5 + 15 + 15 मतलब टोटल 35 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आया हुआ था। सॉरी 25 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आया हुआ था। 15 15 30 35, ठीक है तो बोले क्या हो गया, 35 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आया हुआ था। ओके, तो मैं इस चैप्टर से कितने एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? इस चैप्टर में मैं सम्स एक्सपेक्ट करूंगा 5 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स, टोटल 35 मार्क्स का मैं सम्स एक्सपेक्ट करूंगा इस चैप्टर से। ओके, टोटल 35 मार्क्स का ये चैप्टर से हम लोग एक्सपेक्ट करने वाले, टोटल 35 मार्क्स। क्लियर? छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, तो यहाँ पे टोटल इनकम किसका निकालना पड़ेगा? यहाँ पे टोटल इनकम निकालना पड़ेगा तुम्हारा एक इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल मतलब कोई भी नेचुरल पर्सन, उन लोग को हम लोग इंडिविजुअल बोलते हैं। उस इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन का मेरे को क्या करना होगा, पहले टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से मेरे को टैक्स लायबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो टोटल इनकम से कैसे निकालेंगे? टोटल इनकम का मतलब होता है ईच एंड एवरी हेड का टोटल, उसको टोटल करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब टोटल 5 हेड आता है, उस 5 हेड का टोटल को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। उसके बाद तुम क्या करोगे, उससे तुम माइनस करोगे डिफरेंट डिडक्शन, तो क्या हो जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगा। तो टोटल इनकम निकालने का क्या है तुम्हारा पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे होगा, पहले तुम निकालोगे टोटल करके ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, उसके बाद से क्या करोगे, डिफरेंट डिडक्शन को माइनस करोगे, जैसे अभी सिखाए थे 80C से 80U। फिर जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टैक्स चार्ज करने वाले। तो फॉर्मेट ये रहेगा। ओके, तो अब जब टैक्स चार्ज करने वाले, उसमें क्या हो जाएगा, उस इनकम को मैं 3 टाइप में डिवाइड कर दूंगा। उस इनकम को मैं क्या करूंगा, 3 टाइप में डिवाइड कर दूंगा। एक इनकम होगा कैजुअल इनकम, एक इनकम होगा कैजुअल इनकम, उसके ऊपर डायरेक्ट 30% का टैक्स रेट चार्ज होता है। कैजुअल इनकम के ऊपर डायरेक्ट 30% का टैक्स रेट चार्ज होता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के इनकम, उसके ऊपर तुम्हारा 20, 12.5, 10 डिफरेंट टाइप ऑफ रेट चार्ज होता है। और एक है तुम्हारा STCG, उसमें 15 या फिर 20% चार्ज होता है। ये 3 जो कैटेगरी है, इसको छोड़ के बाकी सब इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा अदर इनकम, अदर टोटल इनकम। उसके ऊपर तुम्हारा स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा, उसके ऊपर क्या होगा, स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, स्लैब रेट मतलब अभी बाद में दिखने वाले। ठीक है, तो क्या हो गया, समझ में आया? तो क्या हुआ बताओ एक बार जल्दी से। फर्स्ट हमारा क्या हुआ, फर्स्ट हम लोग का हो गया तुम्हारा टोटल इनकम। क्लियर? उसके बाद क्या हो जाएगा, टोटल इनकम के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें से 3 टाइप का इनकम को अलग कर देंगे। 3 टाइप का इनकम कौन सा हो गया, नंबर 1 कैजुअल इनकम, नंबर 2 LTCG, नंबर 3 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इन तीनों इनकम को अलग कर देंगे। अलग करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल इनकम बोलने वाले। उसको हम लोग क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ, टोटल इनकम बोलने वाले।
ओके, अब वो टोटल इनकम जो आएगा उसके ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल होने वाले, और रिबेट एप्लीकेबल होने वाले तुम्हारा टोटल टैक्सेबल लायबिलिटी। उसके बाद रिबेट अप्लाई होगा 87 ए में, जो निकलेगा वो हो जाएगा तुम्हारे ये। उसके बाद उसके ऊपर सरचार्ज होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होगा, तो टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेस मिलने वाला है। उस टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेस के बाद रिलीफ देते हैं तो टैक्स लायबिलिटी, अगर कुछ एडवांस टैक्स दे के रखे वो माइनस हो जाएगा, अगर कोई टैक्स डिडक्टेड हुआ है वो माइनस हो जाएगा, एंड एनी अदर प्रीपेड टैक्स होगा तो वो माइनस होने वाला है। ऐसे करके मैं क्या निकालने वाला हूँ बताओ जल्दी से। ऐसे करके मैं निकालने वाला हूँ टैक्स पेबल कितना होगा वो। सर इतना सारा चीज़ नहीं बेटा, इतना सारा चीज़ मोटा मोटी नहीं आता है। मोटा मोटी तुम्हारा आता है यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद रिबेट, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेस, या फिर टैक्स लायबिलिटी। क्लियर? अगर कभी भी एडवांस टैक्स हुआ या फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हुआ, ये सब चीज़ हुआ, तो मैं वो सब चीज़ बाद में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अगर हुआ तो, नहीं होता है नॉर्मली, वो अलग अलग चैप्टर में पढ़ाते हैं हम लोग को। तो यहाँ पे खाली टैक्स लायबिलिटी निकालना है, कैसे वो देखते हैं हम लोग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन। चलो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो टैक्स ऑन टोटल इंडिविजुअल करेंगे, अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में है। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम का मतलब क्या हो जाता है, बोलो जल्दी से। ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम? न्यू टैक्स रिजिम। डिफॉल्ट का मतलब होता है न्यू टैक्स रिजिम। डिफॉल्ट का मतलब होता है न्यू टैक्स रिजिम। इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजिम, 115 BAC। ओके, 115 BAC। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ देख के रखना, हम लोगों को टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना होगा 288 ए में। टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना होता है, एंड जब टैक्स पेबल को राउंड ऑफ करेंगे उसके लिए तुम्हारा है 288 बी। राउंड ऑफ वाला सेक्शन बता दो जल्दी से। राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288 बी फॉर टैक्स एंड 288 ए फॉर टोटल इनकम। ओके, तो एक बार यहाँ पे लिख के रखोगे, राउंडेड ऑफ के लिए दो सेक्शन आता है। वन इज 288 ए एंड अनदर वन इज 288 बी। 288 ए फॉर टोटल इनकम एंड 288 बी फॉर टैक्स लायबिलिटी। क्लियर? अच्छा, अगर कोई 115 BAC में पड़ता है, दैट मीन्स अगर टैक्स हमारा होता है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, उस केस में, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे हम लोग एक बार अच्छे से देखते हैं। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, विदाउट एनी एग्जेम्पशन और डिडक्शन। क्या क्या एग्जेम्पशन, क्या क्या डिडक्शन नहीं मिलने वाला है उस केस में? लीव ट्रेवल का नहीं मिलने वाला है, हाउस रेंट अलाउंस का नहीं मिलने वाला है, डिडक्शन अंडर द हेड सैलरी, डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट, डिडक्शन फॉर प्रोफेशन टैक्स नहीं मिलने वाला है। खाली मिलने वाला है कौन सा डिडक्शन? स्टैंडर्ड डिडक्शन खाली अवेलेबल है। क्लियर? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए, मतलब हाउस प्रॉपर्टी वाले इनकम के लिए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन नहीं मिलने वाले। डिडक्शन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर प्रॉपर्टीज लाइक लेट आउट एंड डीम टू बी लेट आउट। ओके, तो ये सैलरी का हो गया, सैलरी वाला डिडक्शन ये सब नहीं मिलने वाले। हाउस प्रॉपर्टी वाला डिडक्शन ये सब नहीं मिलने वाले। जो एडिशनल डिप्रेशन हम लोग क्लेम करते हैं पीजीबी के टाइम पे, वो नहीं मिलने वाला है। टी कॉफी रावत डेवलपमेंट अलाउंसेस नहीं मिलने वाला है। साइंटिफिक रिसर्च आउटसाइड इंस्टीट्यूशन में जो भी है डिडक्शन वो नहीं मिलने वाला है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ फैमिली पेंशन में डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A में खाली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एनपीएस का डिडक्शन होता है।
क्लियर, खाली तुम्हारा ये होगा, बाकी कोई भी डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। विदाउट सेट ऑफ और एनी लॉस carried forward or depreciation from any earlier assessment year if such loss or depreciation is attributable to any of the deduction referred above, ঠিক আছে। উইদাউট ये हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस, मतलब सेट ऑफ नहीं मिलने वाला है, ओके। अच्छा, अब ये वाला जो टैक्स का है, अंडर दिस टैक्स रिजिम मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में हम लोगों का स्लैब क्या होता है, रेट ऑफ टैक्स, स्लैब रेट क्या होता है, ये 3 लाख, ठीक है। उसके बाद 3 लाख से 7 लाख, उसके बाद 3 लाख से बढ़ जाता है सब जगह पे, सॉरी, तो यहाँ पे 3 लाख बढ़ गया तो 10 लाख हो गया, फिर 12 लाख हो गया, फिर 15 लाख हो गया, ठीक है। 3 से 7 तुम्हारा 5% का टैक्स रेट होता है, 7 से 10 10% का टैक्स रेट होता है, 10 से लेके 12 लाख 15% का टैक्स रेट होता है, 12 लाख से 15 लाख 20% का टैक्स रेट होता है, अगर 15 लाख को एक्सीड कर जा रहे तो 30% का टैक्स रेट होने वाला है, क्लियर। कितना परसेंट का टैक्स रेट होने वाला है, 30% का टैक्स रेट तुम्हारा होने वाला है, क्लियर। 30% मतलब बहुत होता है, ठीक है। और ये पूरा साल का ये पूरा साल का है, ठीक है। कुछ चीज़ है तुम लोग को जान के रखना होगा कि एक इनकम तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, बिकॉज उसके लिए टैक्स तो कैलकुलेट होता है बट रिबेट मिल जाता है, ठीक है। वो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ये दो, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स स्लैब दिया हुआ है, ओके। और एसएससी को रिबेट मिल जाता है, कितना इनकम तक, 7 लाख, मतलब एसएससी पूरा साल में अगर 7 लाख तक इनकम करता है उसको एक फुटी कौड़ी का टैक्स नहीं देना होगा, बिकॉज गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं तुमको रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A, जो कि लोअर होने वाला है 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी और 25,000, मतलब तुम 1 2 3, दैट मीन्स क्या हो गया, क्या याद रखोगे, 7 लाख इनकम तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, याद रहो गया। अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम you don't have to pay any tax up to ₹7 लाख, दैट मीन्स पर मंथ का इनकम कितना हो गया, 7 लाख अगर होता है तो 58,333, मतलब 50,000 तक अगर इनकम करते हो साल में इंटू 12 करो 6 लाख होगा, तो कोई टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा 7 लाख 1 रुपए भी हो जाता है वो टैक्स, 2 टैक्स दो, ठीक है। और एक चीज बोलता है क्या, मार्जिनल रिलीफ इवन द टोटल इनकम एक्सीड 7 लाख अवेलेबल अप टू 7,22,200। इसका मतलब क्या हो जाता है, तुम्हारा ये बोलने का कोशिश कर रहा है कि मार्जिनल रिलीफ भी दिया जाता है, दैट मीन्स इनडायरेक्टली बोला जाए तो तुम्हारा 7,22,220 तक तुमको टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि एक तो रिबेट मिलने वाला है और कुछ मार्जिनल रिलीफ भी मिलने वाला है, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा न्यू टैक्स रिजीम, ओके। अच्छा, श्रीजा, वर्षा एंड शोभा क्लियर, ओके। चलो चलो, अभी हम लोग आ जाते हैं
ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर एप्लीकेबल इफ एसईसी हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन 115 बी ए सी 6, दैट मीन्स क्या हो गया 121। मैं अगर नया टैक्स पेयर हूं, मेरे को कहां पे डाला जाएगा? न्यू टैक्स रिजिम में डाला जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ मैं ओल्ड न्यू में नहीं जाना चाहता हूँ, मेरे को ओल्ड में ही रहना है, तुमको अप्लाई करके ओल्ड में रहना होगा। यस, तो ओल्ड टैक्स रिजिम को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया सरकार ने। क्या क्या? 60 साल से ऊपर, 60 साल के नीचे, 80 साल के ऊपर। 60 साल के नीचे, 60 साल के ऊपर सीनियर सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब जो 80 ईयर्स के ऊपर है। क्लियर हो रहा है? जो 80 ईयर्स के ऊपर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर सीनियर सिटीजन। तो फर्स्ट नॉर्मल सिटीजन के लिए, हम लोगों के लिए क्या है? 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है। 2,50,000 से 5,00,000 तक 5% आपको टैक्स देना होगा। 5,00,000 से 10,00,000 तक 20% टैक्स लगने वाला है। एंड 10,00,000 के ऊपर तुम्हारा 30% का टैक्स लगने वाला है। ओके, टैक्स स्लैब याद करके जाना पड़ेगा। ओके, अब यही वाला जो चीज है, अगर तुम इंडिविजुअल से सीनियर सिटीजन हो गए, उसमें 2,50,000 से 3,00,000 हो जाता है। उसके बाद बाकी सारा चीज सेम, 3,00,000 से 5,00,000, 5,00,000 से 10,00,000, 10,00,000। सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन मतलब जो 60 साल वाला लोग होते हैं। ओके, तो उनके लिए पहले नील है, उसके बाद 5% है, उसके बाद 20% है, उसके बाद 30% है। 5, 20, 30, खाली 2,50,000 क्या हो जाएगा? 3,00,000। ठीक है, और थोड़ा एजेड हो गया 80 ईयर्स, उनके लिए शुरू ही होते हैं 5,00,000, फिर 5,00,000 से 10,00,000 एंड 10,00,000 से अबव। नील, 20 एंड 30। जो सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, उनके लिए क्या है? 5,00,000 से 10,00,000 कमा रहे हो, 20% दो, खत्म। मतलब अप टू 5,00,000 यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स, उसके बाद तुमको टैक्स देना होगा। ओके, इसके इसमें भी तुम्हारा रिबेट है। इसमें रिबेट क्या है? इसमें रिबेट है तुम्हारा 87A में कितना? लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो यहां पे 12,500 है और वहां पे कितना है? 25,000 है। यहां पे कितना है? 12,500 है और यहां पे कितना है? 25,000 है। क्लियर? ये हो गया ओल्ड। अच्छा, दोनों केस में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगने वाले? 4% लगने वाले। नेक्स्ट पेज में 122। ओके, यहाँ पे भी तुम्हारा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगने वाले। 125। ठीक है, 125। और उसके बाद मैं तो आराम से ऑलरेडी फार्म और एलएलपी का देख लिया था। 30% फ्लैट रेट रखता है तुम्हारा। ठीक है, तो ये फ्लैट तुम्हारा 30% होता है। तो ये सारा जो पेज हम लोग पढ़े हैं, ये सारा पेज किसके लिए? टोटल इनकम कितना होगा, उसके ऊपर कितना टैक्स करना होगा। ठीक है, अगर तुम डिफॉल्ट में हो तब कितना होगा, अगर न्यू तुम ओल्ड में चले जाते हो तब कितना होगा। ठीक है, अब यही चैप्टर पूरा इतने तक की थ्योरी है और कुछ नहीं। मतलब थ्योरी मतलब इतना देर कंसेप्ट है। बाकी कंसेप्ट कहाँ से लिया जाएगा? सैलरी से कुछ, पीजीपी से कुछ, अदर सोर्स से कुछ, हाउस प्रॉपर्टी से कुछ। ठीक है, और डिडक्शन से कुछ, और इस चैप्टर का कुछ। सब कुछ 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 लेके एक बड़ा सम होगा। ठीक है, क्लियर? ओके, मिसेस श्रेया रॉय, शादी हो गया? एकदम कैसे समझ में आया? बेटा मिसेस लिखा हुआ है। ठीक है, चलो देखो। A resident individual furnish the following details of her income
इन्वेस्टमेंट्स सबसे लास्ट में 193. कंप्यूट हर टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल. कौन सा रिजीम पे है वो? ओल्ड टैक्स रिजीम. ठीक है, पहले तो ग्रॉस सैलरी दिया हुआ है और प्रोफेशनल टैक्स दिया हुआ है 2400. और क्या माइनस होने वाला है? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 61A. ग्रॉस सैलरी 7 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, प्रोफेशनल टैक्स 2400 माइनस करने के बाद सैलरी का इनकम हुआ तुम्हारा कितना? 647,600 हो गया. उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस डिडक्शन एंड प्रोफेशनल टैक्स. इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड अलाउेबल एक्सपेंस 1,70,000 माइनस कर दोगे. 2,50,000 माइनस 1,70,000 वो पीजीबीपी का इनकम हो गया. सर पीजीबीपी पहले मिल गया तो पीजीबीपी पहले लिख दे? नहीं बेटा, ऐसा मत करना. क्यों क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जैसा हेड लिखा हुआ है वैसे करना होगा. पहले सैलरी, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद पीजीबीपी, उसके बाद कैपिटल गेन, उसके बाद अदर सोर्स. क्लियर? रिसीव्ड फैमिली पेंशन 10,000 पर मंथ. ठीक है, 1422. रिसीव फैमिली पेंशन मतलब उनका शादी हुआ था और पति मर भी गया है, इसीलिए फैमिली पेंशन मिल रहा है. 10,000 पर मंथ का. ठीक है, तो मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, ये सैलरी में कंसीडर किया जाएगा या अदर सोर्स में कंसीडर किया जाएगा? वेरी गुड. अदर सोर्स क्यों? एग्जैक्टली. तो ওই বরের জবের জায়গা কি বউ জব পেয়েছে? না. मतलब एम्प्लॉयड एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे कुछ भी. मतलब हस्बैंड मरने के बाद वाइफ उस जगह पे नौकरी नहीं कर रही है, तो हस्बैंड एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉय का कोई रिलेशन नहीं है ऐसे. तो इसीलिए ठीक है, तो ये वाला फैमिली पेंशन कहाँ पे चला जाएगा? अदर सोर्स में चला जाएगा. तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फैमिली पेंशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 1/3 हो जाएगा. एंड स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है? 15,000. तो ये ऐसे करके कैलकुलेट होने वाला है. अदर सोर्स एक बार देख लो. ओके, फैमिली पेंशन समझ में आया? तुम्हारा पर मंथ कितना मिला था? 10,000 करके. तो 10,000 इंटू 12 मंथ्स 1,20,000. उसके बाद 1/3 ऑफ द पेंशन मतलब 1,20,000 का 1/3. और स्टैट्यूटरी लिमिट 15,000 माइनस करोगे तो 1,05,000. उसके बाद वो क्या किया है? तो ये वो क्या किया है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया है. बिल्डिंग था वो भी सेल कर दिया. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उनका ग्रॉस टोटल इनकम ही हो गया 7,22,600. समझ पा रहे हो? चलो देखो, उसके बाद शी डिपोजिटेड पीपीएफ 1,30,000 कहां पे होने वाला है? 80C वाला डिडक्शन. क्लियर? 80C वाला पीपीएफ वाला डिडक्शन. उसके बाद रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन ऑन HDFC बैंक 2,50,000, 50,000 ऑफ विच प्रिंसिपल रीपेमेंट. तो प्रिंसिपल रीपेमेंट वाला माइनस होता है. तो टोटल कितना होता है? 1,80,000. बट मैक्सिमम कितना है? 1,50,000. क्लियर? मैक्सिमम कितना होता है? 1,50,000. उसके बाद प्रीमियम पेमेंट किया, मेडिकल इंश्योरेंस, ओन हेल्थ चेक 30,000 एंड पेड फॉर फादर सीनियर सिटीजन 49,000.
तो 30,000 अपना हेल्थ के लिए, 30,000 में मैक्सिमम कितने मिलने वाला है? 25। पापा सीनियर सिटीजन है, कितना मिलने वाला है तुम्हारा? 49। तो 49 मतलब मैक्सिमम कितने वाला है? 50। तो 49 प्लस 25,000 मतलब कितना होता है? 74,000। क्लियर? इंश्योर्ड मेडिकल एक्सपेंस ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड 60% डिसेबल चाइल्ड, सॉरी 62 ईयर्स। इतना सारा साम पढ़ के नीचे थोड़ा यही दे दिया सैड वाला चीज। मेरे को लगा कि बहुत मजे में है, ठीक है, मेरे को पहले से लग रहा था बहुत मजे में है ये लड़की, सैलरी कितना इनकम करती है, पति का भी पेंशन मिल रहा है, लास्ट में जाकर थोड़ा सैड। तो डिपेंडेंट डिसेबल, मार खा भी, डिपेंडेंट डिसेबल 75,000, डिपेंडेंट डिसेबल 75,000। ओके, एंड लास्ट में डोनेशन दिया है नेशनल डिफेंस फंड में, बहुत अच्छी है, नेशनल डिफेंस फंड में 55,000। तो 80G में डोनेशन 55,000 का, तो टोटल डिडक्शन कितना है? 1,50,000 प्लस 74 प्लस 75 प्लस 55, टोटल 3,54,000 का डिडक्शन। दैट मीन्स 7,22,600 में से तुम्हारा डिडक्शन हो गया 3,54,000। तो टोटल इनकम कितना बढ़ा है तुम्हारा? अब इसके ऊपर टैक्स होगा। पहला 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं। अब इस इनकम में दो टाइप का इनकम है, वन इज बताओ क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला इनकम, एंड अनदर वन इज रिमेनिंग द इनकम। ओके, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तुम्हारा जो है उसके ऊपर डायरेक्ट 12.50% टैक्स चार्ज होगा 90,000 के ऊपर, जो कि 11,250 होता है। और फिर अदर इनकम फिर कितना हुआ? अदर इनकम फिर कितना हुआ? $2,78,600, टोटल 3,68,600 इनकम हुआ था। उसमें से लॉन्ग टर्म वाला था तुम्हारा 90,000। ये तो है, এই জন্য কথা না বলে দেখতে হয়। ओके डन। तो पहला 2,50,000 तक उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। रिमेनिंग मतलब 2,50,000 से लेके 5 लाख के बीच में अगर उसका इनकम होता तो उसको कितना टैक्स देना होता? 5%। बट उसका इनकम कितना है रिमेनिंग, यहाँ पे अच्छे से देखो, टोटल इनकम कितना है उसका? 2,78,600 फॉर फर्स्ट 2,50,000 उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, इसीलिए नील है। उसके बाद 2,50,000 से लेके 5 लाख के तक 5% टैक्स देना होता। बट उसका इनकम 5 लाख गया है? नहीं गया। उसका इनकम कितना है? 2,78,600। तो 2,50,000 माइनस 2,78,600 मतलब 28,600 के ऊपर 5% टैक्स चार्ज होने वाला है, जो कि तुम्हारा हो गया 1,430। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना बना? 12,680। एंड गवर्नमेंट 87A में क्या बोलता है? अगर एससीसी का इनकम 5 लाख साल में क्रॉस नहीं किया है टोटल इनकम, देन ही और शी विल गेट 12,500 रिबेट और टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज लोअर। तुम लोग ध्यान नहीं लगा रहे हो, बुरा फंसोगे, ठीक है, पहले ही बोल दे रहे। तो टोटल इनकम कितना होने वाला है? डज नॉट एक्सीड 5 लाख टोटल इनकम, देन ही और शी विल गेट
87A का डिडक्शन जो कि 87A का रिबेट जो कि 12,500। तो रिबेट 12,500 किसको मिलने वाले हैं? सबको नहीं, जो जिन लोगों का 5 लाख तक इनकम क्रॉस नहीं किया है। यहां पे इस क्वेश्चन में इनका इनकम कितना हुआ है? टोटल इनकम क्रॉस नहीं किया है, तो उनको क्या मिलेगा? 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी। तो 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी मतलब कितना हो गया? 12,680 इंटू 100%, दैट इज 12,680, और 12,500 जो कि तुम्हारा क्या है? रिबेट। विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा हुआ? 12,500। तो रिबेट कितना मिलने वाले उनको? 12,500। तो अल्टीमेटली उनको टैक्स कितना पेमेंट करना होगा? 180 रुपीज। उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स लगने वाला है, तो टोटल उनको पेमेंट करना होगा 187। टोटल इनको पेमेंट कितना करना होगा? 187, बट इसको राउंड ऑफ करना होगा। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, दैट मीन्स अगर 187 है तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा? 190 हो जाएगा। अगर 185 हुआ तो क्या होता? 180 होता। 184 अगर होता तो क्या होता? 180 होता। क्लियर? 186 हो जाता तो क्या होता? 190 होता। क्लियर? ऐसे करके तुम्हारा होने वाला है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन सम हम लोग कर रहे थे 2024, इसमें 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 ये वाला जगह पे सबको प्रॉब्लम है। इसमें ये वाला जगह पे सबको प्रॉब्लम है कि कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो एक बार ये चीज सुनना। टोटल इनकम तुम्हारा आया था पिछले दिन में 3,68,600। इसमें तुम्हारा एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी था जो कि 90,000। तो ये वाला टोटल इनकम जो है 3,68,600, उसमें से 90,000 लॉन्ग टर्म है। तो एक बार अच्छे से पहले सुनना, तो मेरे को बताओ टोटल इनकम कितना है? बोलो बोलो, टोटल इनकम कितना है? 3,68,600। एंड इसमें तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? बोलो 90,000। तो अदर इनकम कितना होगा? 2,78,600। तो इसमें अलग रेट अप्लाई होगा और इसमें अलग रेट अप्लाई होगा टैक्स का। यहाँ पे रेट कैप कितना अप्लाई होगा? 12.50% एक बार में चार्ज होने वाला है। और यहाँ पे स्लैब रेट अप्लाई होने वाला है। कौन सा रेट? स्लैब रेट। व्हाट इज स्लैब रेट? है ना 2,50,000 का, उसके बाद 2,50,000 से 5 लाख, तो वो 0%, 5%, फिर 20, फिर 30, ऐसे करके। तो हम लोगों को क्या करना होगा? कैलकुलेशन करना होगा कि कितना टैक्सेबल लाइबिलिटी होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा कंप्यूटेशन ऑफ, लिख लो लिख लो, कंप्यूटेशन ऑफ लिख के रखोगे कौन सा वाला? अच्छा एक काम करो, देख देख लो, इसका पीडीएफ तो रहेगा, वो पीडीएफ से एक बार देख लेना। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ जिन लोग को लिखना चाहिए जिन लोग चाहते हो कि लिखना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस प्रिया रॉय फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। उफ बाबा रे। ठीक है, फर्स्ट टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसके ऊपर कितना परसेंट चार्ज होने वाला है? 12.50% चार्ज होने वाला है। कितना होने वाला है? 11,250। ओके, टैक्स ऑन अदर इनकम
টেস্ট করে দেখ, কিন্তু একদম ঠিক বলেছে। ট্যাক্স অন টোটাল ইনকাম, ট্যাক্স অন টোটাল ইনকাম। ওকে ওকে, ট্যাক্স অন টোটাল ইনকাম up to rupees 2,50,000 nil from rupees 2,50,000 to rupees 2,78,600। तो डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस कितना आया? 28,600। इसके ऊपर 5% चार्ज होने वाला है। 1430 प्लस करोगे तो 1430 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी, ये हो गया तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी। कितना होगा? 11,250, 12,680, 12,680। ओके, अब इतना सा टैक्स पेमेंट करना होगा? नहीं बेटा, इतना टैक्स नहीं पेमेंट करना होगा। क्यों? एक रिबेट बोल के एक चीज था। रिबेट क्या था? रिबेट 87A, ठीक है, बोल के एक चीज था सर। उसमें क्या होता था? रिबेट 87A दोनों में ही था। एक तो तुम्हारा न्यू टैक्स रिजिम में भी था 87A, ओके, न्यू टैक्स रिजिम में भी था, एंड ओल्ड टैक्स रिजिम में भी था। ओल्ड टैक्स रिजिम मतलब जो पहले से होता था, ठीक है, ये वाला, उसमें भी 87A था। बट दोनों 87A में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? दोनों 87A में डिफरेंस है क्या है? इसमें मेरा टोटल इनकम 5 लाख एक्सीड नहीं करेगा, जो अभी कर रहे, ठीक है। टोटल इनकम 5 लाख एक्सीड नहीं करने वाला है। तो अप टू, ये वाला सुन लो एक बार, ग्रॉस टोटल इनकम अप टू तुम्हारा 5 लाख। अगर इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करता है किसी का, उसको क्या मिलता है? रिबेट मिलता है। क्या रिबेट मिलता है? रिबेट मिलता है 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी और 12,500, दोनों में से जो लोअर होगा वो मिलने वाला है। ये ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए। बट इन केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम, उस केस में क्या हो जाता है? उस केस में थोड़ा चेंज होता है। क्या? उस केस में 5 लाख वाला लिमिट क्या हो जाता है? 7 लाख हो जाता है। 5 लाख वाला लिमिट क्या हो जाता है? 7 लाख हो जाता है। एंड वो तुम्हारा यहाँ पे जो 12,500 है, वो क्या हो जा रहा है? बोलो जल्दी से। 12,500 जगह क्या हो जाएगा? 25,000, मतलब डबल हो जाएगा। तो ओल्ड में क्या है? 5 लाख तक इनकम करो, 12,500 तक तुमको कोई टैक्स नहीं देना होगा, 12,500 रुपए तक। 7 लाख तक इनकम करो, 25,000 तक कोई तुमको टैक्स नहीं देना होगा। न्यू टैक्स रिजिम में बोला जाता है। अब इस केस में ये वाला इंसान कौन सा टैक्स रिजिम में है? ओल्ड में। एंड इनका इनकम कितना हुआ? टोटल इनकम 7,22,600। नहीं 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 नहीं, टोटल इनकम, दोनों डिफरेंट है। मैं समझा रहा हूं, देखने में लगेगा ना सेम सेम है, ठीक है। नहीं, टोटल इनकम कितना? 3,68,600। 5 लाख को एक्सीड किया, रिबेट मिलने वाला है। हाँ, एकदम मिलने वाला है। अप टू 5 लाख यू विल गेट रिबेट। 5 लाख, 5 लाख 1 रुपए भी हो जाएगा, रिबेट नहीं मिलने वाला है। 5 लाख 1 रुपए भी होगा, रिबेट नहीं मिलने वाला है, तो उसको रिबेट मिलने वाला है। तो रिबेट क्या हो जाएगा? लेस रिबेट। अंडर सेक्शन 87A, ठीक है, क्या होने वाला है? लोअर ऑफ द फॉलोइंग। तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग क्या? ए, 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी, जो कि है 12,680। ओके। बी, बी, बी मैक्सिमम 12,500। तो इसमें कौन सा होने वाला है?
12,500 होने वाला है। तो अल्टीमेटली उसको कितना देना पड़ेगा? 180। 180 नहीं, उसको हेल्थ एंड एजुकेशन से देना होगा, सबके लिए, ओल्ड न्यू सबके लिए। जिसके लिए ले रहा है उसमें ज़्यादा बजट कम होता है। कुछ समझ में आया? कितना? 180 के ऊपर 4%, तो कितना होता है? 187। ठीक है, 187। बट हम लोग 187 नहीं लेंगे। तो टैक्स एंड सेस पेबल राउंडेड ऑफ 190। ठीक है, ये राउंडेड ऑफ का सेक्शन कौन सा है? बोलो जल्दी से। ये राउंडेड ऑफ का सेक्शन, दो राउंड ऑफ का सेक्शन था, दो राउंड ऑफ का सेक्शन था, दो राउंड ऑफ का सेक्शन था। देखो यहाँ पे राउंड ऑफ का सेक्शन क्या था? 288A फॉर टोटल इनकम। टोटल इनकम को भी राउंड ऑफ करना है तो उसके लिए क्या है? 288A। टैक्स लायबिलिटी को भी राउंड ऑफ करना है, उसके लिए 288B नीचे लिखा हुआ था। और फर्स्ट पेज पे। और इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है हम लोग को? टैक्स लायबिलिटी का ऐसे, बाकी ये वाला पोर्शन ऐसे करके जो लिखा हुआ ना, रेट अलग, ऑन किसके ऊपर, डिटेल्स कितना ऊपर, अमाउंट कितना होगा ना, जो भी चीज करना है वो बगल बगल में करके दिखाना। ठीक है, लेकिन इन लोग से मैं बात नहीं करूंगी। 48 मिस्टर। इतने कमीने हैं। अच्छा, ये 2021 ऑनर्स का है। उसको हाथ ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम 34,20,200। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स है 200 पर मंथ, मतलब 2,400। तो सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होता है 50,000 का, और प्रोफेशनल टैक्स होता है तुम्हारा 200 पर मंथ, मतलब 2,400 का। दैट मीन्स तुम्हारा सैलरी का इनकम कितना हो गया? 33,67,800। ये सैलरी इनकम हो गया। ओके, इसके बाद तुम क्या करोगे? लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी 1,20,000, ये सेट ऑफ हो जाता है इसके साथ, सैलरी वाले इनकम के साथ माइनस है। फिर इसके बाद he earns from the income of the during the year savings bank interest 15,300, interest on fixed deposit with banks FDA, और डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, तीनों ही टैक्सेबल होगा। बट एफडी में क्या तुम्हारा इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा? सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा? डिडक्शन मिलने वाला है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स एफडी में तुम्हारा इतना, सेविंग्स में तुम्हारा इतना, और डिविडेंड मिला तुम्हारा इतना। ओके सर, डिडक्शन कहाँ पे मिला? देखो नीचे 80 TTA का 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा ना। 80 TTA पढ़े थे हम लोग, 80C 80D वैसे करके। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लैंड में इतना माइनस हो जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस करके बाहर भेजोगे। अब सबका टोटल मिला के क्या हो जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। याद रखना, ये ग्रॉस टोटल इनकम में उतना सारा चीज़ कुछ नहीं देगा। प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट करेगा? नीचे यहाँ पे, क्योंकि ये वाला चीज़ बहुत जन भूल भी जाएगा, तो उतना प्रेशर नहीं देने वाले यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या? देख नहीं पा रही कुछ भी ना। नेक्स्ट, ओके ओके, he has invested 1,30,000 in PPF, that means PPF में इन्वेस्ट किया मतलब 80C। उसके बाद चलो देखो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम
मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ओन हेल्थ 13,200, वाइफ हेल्थ 15,300, दोनों को प्लस करना होगा, ठीक है। बात बताइए ये रुक जा, फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर स्पाउस दोनों को मिला के हो रहा है 28,500, बट मैक्सिमम कितना मिलने वाला है, मैक्सिमम दोनों का 25,000 ही मिल सकता है। क्लियर। एंड पापा जी का कितना है, 75 ईयर्स है, 35 पूरा 35,000 मिलने वाला है, बिकॉज 50,000 का लिमिट है। तो दोनों को मिला के कितना होगा, 25 प्लस 35 दोनों डिडक्शन मिला के 60,000 होता है। क्लियर। उसके बाद डोनेशन किया है किसको, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेशन किया है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में पूरा 100% डिडक्शन मिलता है। तो ये 80G वाला डिडक्शन है 20,000। अब इस क्वेश्चन में देखो नीचे लाइन पे और कोई डिडक्शन नहीं है, बट फिर भी 80TT आया, ये दिमाग में रख के लिखना होगा। अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट इंटरेस्ट है, पहले तो वो टैक्सेबल होने वाला है 15,300। पॉइंट नंबर 4 सेविंग्स बैंक अकाउंट, ठीक है। उस पॉइंट में तुम्हारा सेविंग्स बैंक अकाउंट में 15,300 दिया हुआ है, वो वाला सेविंग्स बैंक अकाउंट का चीज हमारा, क्या हुआ? तो ये बैंक इंटरेस्ट वाला चीज वो माइनस हो जाएगा, सेविंग्स बैंक अकाउंट वाला 15,300, उसका ही खाली 10,000 माइनस होने वाला है। अब यहाँ पे टोटल इनकम कितना आ गया, 43,10,100। प्रॉब्लम फर्स्ट, 87 वाला रिबेट का डिडक्शन मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, 5 लाख, इतना ज्यादा? ठीक है। नेक्स्ट, इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, एकदम है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है तुम्हारा, 10,05,000। इसके ऊपर तुम कितना परसेंट करोगे, 12.5% करोगे। अब 43,10,100 माइनस 10,05,000 कितना होता है, 43,10,100 माइनस 10,05,000 कितना होता है, 33,05,100। इतना अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट है। इसका टैक्स लायबिलिटी कैसे होगा, 2,50,000 तक दे कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। 2,50,000 से 5 लाख के ऊपर 5%, दैट मीन्स कितने के ऊपर होगा, माइनस करोगे तो कितना होता है 2,50,000, उसके ऊपर 5% करोगे 12,500। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख के बीच में, मतलब 5 लाख होता है, उस 5 लाख के ऊपर 20% टैक्स रेट होगा, 1 लाख। उसके बाद रिमेनिंग कितना है, 10 लाख हो गया था, 10 लाख हो गया था, तो 33,05,100 माइनस 10 लाख कितना रिमेनिंग अमाउंट है, 23,05,100। उसके ऊपर 30% टैक्स रेट होने वाला है, 6,91,530। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना हो गया, इतना। रिबेट उसको नहीं मिलने वाला है, इस अमाउंट के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होने वाला है, तो टैक्स एंड सेस पेबल कितना होने वाला है, 966,840। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। रिबेट क्यों नहीं मिला, जल्दी से बताओ, रिबेट क्यों नहीं मिला था, एकदम वेरी गुड, 5 लाख से ऊपर इनकम है इसीलिए रिबेट नहीं मिला है, से यहाँ पे कुछ बोला ठीक है। ओल्ड है न्यू लिखा हुआ है क्या, इग्नोर 115 BAC 1A, दैट मीन्स इसलिए बोला था सेक्शन याद रखो एक बार, 115 BAC वाला क्या लिखा हुआ है, 115 BAC 1A, ये सर नो, ये वाला किसके लिए है, वेरी गुड, इसको इग्नोर करने बोल रहे हैं, 115 BAC 1। ठीक है, तो की कौन सा वाला, 123 में जाकर लिख के रखना, रेट ऑफ टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम कहाँ पे दिया हुआ है, अंडर सेक्शन 115 BAC 1A। दैट मीन्स 115 BAC 1A अगर लिखा रहेगा इग्नोर करो, मतलब उसको इग्नोर कर देना, दैट मीन्स ओल्ड टैक्स रिजिम में। एक ही याद रखो, एक यूट्यूब से ये भी पढ़ी थी, शोभा भी पढ़ी थी, और एक यूट्यूब के स्टूडेंट कमेंट किया है, सर CGPA 7.162 थैंक्स टू योर क्लासेस, प्लीज
Please keep posting for students like us. We'll always be grateful to you. তুই তো খাচ্ছিস অলরেডি বার্গার, আমি খাওয়াতে পারবো না, আমার কাছে নেই। আমার কাছে বার্গার নেই, নেই আমার কাছে কিছুই। তুই কি जल्दी से देखो, ये वाला, हाँ 52। नेट सैलरी दिया हुआ है 7,22,000 आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स 8,000। ठीक है, तो नेट सैलरी दिया हुआ है 7 लाख आफ्टर ये, तो ग्रॉस सैलरी कितना होने वाला है? टीडीएस ऐड कर दो, ग्रॉस मिल जाएगा एकदम। उसके बाद उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे तुम? डिडक्शन वाला चीज माइनस करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और कुछ नहीं है। 6,80,000 क्लियर, डन। प्रोफेशनल टैक्स वगैरह नहीं है तो नहीं करोगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस ओन बाय हर 3 लाख, अलाउबल एक्सपेंस 1,80,000 माइनस कर दोगे। 3 लाख माइनस 1,80,000, देख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,80,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ गोल्ड 30,000, दोनों अलग अलग गेन है, तो दोनों को प्लस करके बैठाओगे, एंड दोनों का अलग अलग रेट होने वाला है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अलग रेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अलग रेट जब टैक्स चार्ज होगा। तो अच्छा, नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम टाटा मोटर्स, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन ये, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। अच्छा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट में उसको क्या करना होगा? ग्रॉस में ट्रांसफर करना होगा। तो डिविडेंड फ्रॉम टाटा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इंटरेस्ट ऑन एफडी एंड गवर्नमेंट स्टॉक। अच्छा, ये वाला को क्या करना होगा? जो तुम्हारा टीडीएस आफ्टर डिडक्टिंग नेट दिया हुआ, टीडीएस दिया हुआ 31.2, इसका मतलब क्या हो गया? ये 31.2 माइनस करने के बाद है, तो 68,800 आफ्टर डिडक्टिंग 31,800। तो ये वाला कितना है? 68,800, फिर 68,800 100 माइनस 31.2, जो आएगा उससे डिवाइड कर दो, बस खत्म। तो वो क्या हो जाएगा? ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद पहले ग्रॉस, उसके बाद क्या क्या है? शी डिपोजिटेड पीपीएफ 80,000, 80C वाला। उसके बाद प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 36,000, पॉलिसी वैल्यू 3 लाख। 3 लाख का 10% मतलब 30,000 और 36,000, विच एवर इज लोअर 30,000। तो 30,000 प्लस इन्वेस्टमेंट कितना था? 80,000। तो 80 प्लस 30 इक्वल्स टू 1,10,000। क्लियर? 80 प्लस 30 इक्वल्स टू 1,10,000। जिन लोग को समझ में नहीं आ रहा है उन लोग को प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट वन, क्या प्रॉब्लम है? वो सही से प्रीवियस क्लासेस नहीं किया है। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड 30,000, दैट मीन्स डोनेशन हुआ मतलब 80G 30,000। और डोनेशन टू रामकृष्ण मिशन, तो ये क्या हो जाएगा? 25,000 का 50% ही हो सकता है विदाउट लिमिट। ठीक है, 40 to 500। फिर मेडिकल हुआ था, मेडिक्लेम इंश्योरेंस दिया था ओन हेल्थ के लिए 24,000, चेक में पूरा 24,000 डिडक्शन मिल जाएगा। तो टोटल इनकम कितना हो गया उनका? ठीक है, अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 2 टाइप का टैक्स होता है। कुछ जगह पे टैक्स नहीं होता है, कुछ जगह पे टैक्स होता है। देखो देखो एक बार, टैक्स ऑन एलटीसीजी, ये सारा चीज़ है। टैक्स ऑन 111A अगर होगा तभी जाकर टैक्स होने वाला है। अगर 111A को छोड़ के है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होता है। टोटल इनकम अदर देन एसटीसीजी अंडर सेक्शन 100 ये सब। तो यहाँ पे वो लोग क्या एज्यूम किया, अच्छे से देखना।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में डायरेक्ट टैक्स बैठाया, कितना हुआ 12.5%, 1,80,000 के ऊपर। क्लियर, 1,80,000 के ऊपर 12.5%, 1,80,000 कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे। 3 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लिया, मतलब वो क्या, सॉरी 3 लाख, सॉरी 30,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया, क्यों? बिकॉज वो एज्यूम क्या किया बताओ, 30,000 वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज्यूम क्या किया, इसका पार्ट है ही नहीं, मतलब 111 ए में नहीं है। अगर 111 ए एज्यूम करते तो उसके लिए कितना परसेंट चार्ज होता, फिर एसटीसी कवर अंडर ये 15% चार्ज होता, और एज्यूम नहीं किया। तो टोटल इनकम अदर देन, मतलब अदर देन कौन सा कैजुअल इनकम, एलटीसीजी, एसटीसीजी 111 ए वाला ओनली, 111 ए वाला ओनली। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एलटीसीजी, एसटीसीजी, एसटीसीजी 111 ए, और तुम्हारा क्या दिया हुआ है, बस और एक चीज़ है तुम्हारा एसटीसीजी, और सॉरी कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम के लिए कितना है तुम्हारा, डायरेक्ट 30%, एकदम एकदम। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी वाला क्या है, कैजुअल इनकम है, उसके लिए डायरेक्ट 30% चार्ज होगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी जो है उसके ऊपर डायरेक्ट 30% चार्ज होगा। तो रिमेनिंग इनकम कितना हुआ, रिमेनिंग इनकम हुआ, टोटल इनकम कितना हुआ था 9,83,900, टोटल इनकम इतना हुआ था 9,83,900, 9,83,900। माइनस 1,80,000 माइनस 1,00,000, रिमेनिंग इनकम कितना हो गया 703,900। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टैक्स स्लैब चार्ज करेंगे। फर्स्ट 2,50,000 तक नील, 2,50,000 से 5 लाख तक, 2,50,000 के ऊपर 11,250, एंड रिमेनिंग 5 लाख टू 10 लाख, 10 लाख तो है नहीं, 7,03,900 लास्ट है, उसके ऊपर 20% करोगे, दैट मीन्स 2,03,900 के ऊपर 20% डायरेक्ट चार्ज करोगे, तो आएगा 40,000 ये। तो टोटल इतना आया। अच्छा बताओ 87 का डिडक्शन मिलने वाला है, नहीं, रिबेट नहीं मिलने वाला, 87 का रिबेट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसका इनकम 5 लाख से ऊपर चला गया। तो फिर उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करोगे, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करोगे, तो टैक्स एंड सेस लायबिलिटी आया इतना, ओके। एंड फिर टीडीएस माइनस हो जाएगा, कौन सा टीडीएस माइनस हो जाएगा तुम्हारा सैलरी का एंड लॉटरी का, तो टैक्स एंड सेस पेबल हुआ, ठीक है। देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टैक्स लायबिलिटी आया, माइनस एडवांस टैक्स पेबल, माइनस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, माइनस करोगे तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स माइनस क्या क्या होगा, दो चीज़ है टीडीएस में, एक है तुम्हारा इसके लिए लिया था सैलरी वाला, पहले तो ऐड कर दिए थे, उसके बाद ये वाला ऑलरेडी टैक्स ले लिया था इसमें 68,800 में, देखो लेस टीडीएस, दो बार टैक्स चार्ज होगा क्या, नहीं दो बार टैक्स तो चार्ज नहीं होगा, क्यों, दो बार कैसे समझ में आ रहे सर, यहाँ पे एक लॉटरी का इनकम के ऊपर 30% टैक्स लिया, एक बार हो गया, ऊपर में भी एक बार लिया था, और इसके ऊपर भी हुआ था, और सैलरी के ऊपर तो अलग टैक्स दिए हम लोग। दैट मीन्स गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ये बोलता है टीडीएस के बारे में कि जब तुम सैलरी देने वाले हो, जब तुम इंटरेस्ट देने वाले हो, जब तुम लॉटरी का इनकम देने वाले हो, उस टाइम में क्या करना, टीडीएस काट के फिर इंसान को देना, मतलब जो टैक्स पेयर उसको देना। क्यों, अगर वो टैक्स रिटर्न नहीं भरता है फिर भी टैक्स उसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास। मैं टैक्स, सपोज मैं एक इंसान हूँ, मैं विनिंग फ्रॉम लॉटरी कमाया, सैलरी भी कमाया, ठीक है, और तुम्हारा विनिंग फ्रॉम लॉटरी और सैलरी दोनों ही कमाया, ठीक है, टीडीएस बैंक इंटरेस्ट भी कमाया, उसमें टीडीएस मेरे से काट लिया गया, काट के मेरे को पैसा मिला था, ठीक है, केवीसी में गया था, वहां पे भी पैसा कमा के आया, वहां पे भी टीडीएस काट के मेरे को दिया गया था, ठीक है, मैं रिटर्न नहीं भरा, टैक्स पेमेंट हो गया गवर्नमेंट के पास,
हाँ पेमेंट हो गया, मेरे से काट के ऑलरेडी मेरे को दिया था ना। सपोज मेरे को 1 लाख मिलना था, 10,000 काट के मेरे को 90,000 9,000 दिया है, सॉरी 90,000 दिया है। ठीक है, तो 90,000 मेरे पास है ना, ऑलरेडी 10,000 गवर्नमेंट के पास चला गया। ठीक है, अब मैं दूसरा इंसान हूँ, उसमें क्या हुआ कि मैं रिटर्न भर रहा हूँ। अब रिटर्न भरने के क्या हो जाएगा, रिटर्न जब भरेंगे तो पहले वाला में रिटर्न नहीं भरे, मैं एक बार ही टैक्स दे दिया था। ठीक है, मेरे से काट के लिटरली लिया गया था। जब इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं बैंक, उस टाइम में भी टैक्स टीडीएस काट लेते हैं। डिविडेंड पेमेंट करते हैं तभी भी टीडीएस काट लेते हैं। सैलरी पेमेंट करते हैं टीडीएस काट लेते हैं। उसके बाद तुम्हारा लॉटरी इनकम है, कैजुअल इनकम है, उसमें टीडीएस काट के फिर दिया जाता है। फिर टैक्स पेयर को खुद से फिरेगा क्या गवर्नमेंट, कहाँ पे है टैक्स पेयर, टैक्स पे दो, वो पहले से सोर्स में ही काट के दे देता है। तुमको केबीसी में पैसे मिला सपोज 1 करोड़, ठीक है, उसमें से तुम्हारा 10 लाख माइनस कर दिया, तो 90 लाख तुमको मिलने वाला है, तो ऑलरेडी तुम 10 लाख टैक्स दे दिए। ठीक है, अब ये सिचुएशन हो गया, मैं रेगुलर टैक्स पेयर हूँ, तो मेरे से ऑलरेडी टीडीएस काट लिया। अब रेगुलर टैक्स पेयर में क्या हो गया, ये सारे इनकम को मैं दिखाना पड़ेगा मेरे को, उसके ऊपर भी तो गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है। कैसे, ग्रॉस सैलरी कर लिया था, ग्रॉस सैलरी कर लिया था, उसके ऊपर टैक्स नहीं दिए। हाँ, जब कैलकुलेट किए थे टैक्स यहाँ पे आधा टैक्स में, उसमें तो सैलरी भी था। यहाँ पे जो लॉटरी वाला इनकम था, लॉटरी में तो टैक्स दिए थे। एक बार काट लिया था, फिर से एक बार टैक्स हुआ, 2 बार टैक्स हो गया ना। तो ऐसे डबल टैक्सेशन के लिए क्या करते हैं गवर्नमेंट, बोलते हैं अगर टीडीएस काट लिया गया एंड तुम रिटर्न भरते हो, तो वो टीडीएस का डिडक्शन तुमको यहाँ पे मिल जाएगा जो पहले काट लिया गया था। एंड नॉर्मल जो टैक्स रेट होगा वो क्या चार्ज होगा तुम्हारे ऊपर, तो ये टीडीएस का माइनस होता है। तो गवर्नमेंट कभी भी अगर टीडीएस काट लेता है, उसके बदले में क्या करते हैं, बाद में जब तुम रिटर्न फाइल करते हो उस टाइम में तुमको टीडीएस का डिडक्शन देते हैं। अगर तुम रिटर्न फाइल नहीं करते हो, टीडीएस का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलेगा टीडीएस का डिडक्शन। मेरा ये छोटे पापा है, ठीक है, छोटे पापा का जो बैंक में एफडी था उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला था। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना हुआ था, बहुत अमाउंट हुआ था। ठीक है, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या किया, टीडीएस काट लिया, मैंने बैंक भी टीडीएस काट लिया, एंड काट के वो पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में भेज दिया। बैंक का जो काम है एट सोर्स। अब उस टाइम में छोटे पापा रिटर्न नहीं भरा नेक्स्ट ईयर का जो ईयर था। अगर अब रिटर्न भरता, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। क्यों, बिकॉज उनका जो लिमिट था तुम्हारा 5 लाख, वो एक्सीड नहीं किया था। सीनियर सिटीजन में 5 लाख है ना, तो 5 लाख को एक्सीड नहीं किया था, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, नॉर्मल इनकम के तरह ही होगा ना। ठीक है, बट वो क्या कि रिटर्न नहीं भरा, तो क्या कि हुआ, वो टैक्स ऑलरेडी डिपॉजिट हो गया था, उसका सेट ऑफ नहीं मिला, मतलब उसका डिडक्शन बाद में नहीं मिला। तो हर टाइम में क्या करना है, रिटर्न भरना है। क्यों, बिकॉज अगर कभी भी तुम्हारा टीडीएस वगैरह काट लेता है तो उसका डिडक्शन तुमको बाद में मिल जाएगा। तो ये डिडक्शन तुमको मिला टीडीएस का, एंड माइनस करके फिर टैक्स देना होगा तुमको। ओके, तो हम लोग कौन सा सम किए, 2022 ऑनर्स एंड और एक सम किए थे 2021 ऑनर्स, 22 ऑनर्स 21 ऑनर्स। ये दोनों सम क्या करना, घर में बैठ के पूरा प्रैक्टिस करना। और आज ये वाला सम भी देख लिए थे, कौन सा वाला तुम्हारा 53, जो कि 2024 है। ठीक है, तो 24 के ऊपर पीछे से आ रहे हैं हम लोग आगे। ओके, तो इतना तक अब रखेंगे। ओके, मिस्टर तमांग are resident in India. He has joined state government employee on 8th April 2019. He furnished the following particulars for the year. ये सब दिया हुआ है, एक तो बेसिक सैलरी दिया हुआ है, उसके बाद वीडियो कॉल, तो डियरनेस अलाउंसेस 1,49,400, other taxable allowances 1,44,000. He owns a house at Darjeeling which a let out monthly rent 18,000 per month, municipal value of the house 2 lakh, repairing expenses 28,000 and incurred during the year, municipal tax at the rate 10% municipal value. ठीक है, he owns a house at दार्जिलिंग में उसका हाउस था, दैट मीन्स क्या हो गया, उसका एक हाउस प्रॉपर्टी है। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहाँ पे आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो
तो बेसिक सैलरी क्या है, 2,49,000 बेसिक सैलरी है। उसके बाद डियरनेस अलाउंसेस तुम्हारा दिया हुआ है 1,49,400। उसके बाद अदर टैक्सेबल अलाउंसेस दिया हुआ है 1,44,000। सबको टोटल करोगे तो 2,93,400 आता है। उससे तुम क्या माइनस करोगे, उससे माइनस करने वाले हो तुम कौन सा चीज़, जल्दी से बताओ। उससे स्टैंडर्ड डिडक्शन, और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होने वाला है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होने वाला है 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। तो अल्टीमेटली सैलरी से इनकम कितना हो गया 4,92,400, ठीक है। 4,92,400 का तुम्हारा ये हो गया कि कितना इनकम फ्रॉम सैलरी से, डन। इसके बाद नेक्स्ट वाला तुम्हारा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या है, ही ओन्स अ हाउस एट दार्जिलिंग, उसका लेट आउट हुआ है मंथली रेंट 18,000 पर मंथ, तो पूरा साल में कितना हो जाएगा 18,000 इंटू 12, ठीक है। ओके नेक्स्ट, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है तुम्हारा, म्यूनिसिपल वैल्यू है तुम्हारा 2 लाख। रिपेयरिंग का कोई खर्चा नहीं है, म्यूनिसिपल टैक्स तुम्हारा 10% दिया हुआ है म्यूनिसिपल वैल्यू का, और बोल रहा है हाउस वैकेंट था तुम्हारा 2 मंथ के लिए, तो हाउस प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी में पैसे पहले क्या आता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 लाख है म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है। पूरा एकदम फॉर्मेट फेयर रेंट उतना, पूरा स्टैंडर्ड रेंट आया, उसके बाद उतना, ठीक है। फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आने वाला है, ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हाउस प्रॉपर्टी में, सब भूल भल गया सर, सेमेस्टर 3 में वापस भेज दीजिए मेरे को। वो बुक को फेंकना मत, ठीक है। क्या था, ऐसे करते थे हम लोग, फेयर रेंट ठीक है। एग्जैक्टली तो हम लोग को कहाँ तक आना है, यहाँ तक, ठीक है। अब या अभी अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि भूल गए तो, भूल गए तो, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, एक बार लिख लो। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, सब स्टैंडर्ड रेंट, कुछ ये हो रहा है, तकलीफ हो रहा है क्या, वो बताओ। ओके, फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तुम्हारा 18,000 करके मंथली रेंट है, म्यूनिसिपल वैल्यू 2 लाख है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू 2 लाख है, तो ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू 2 लाख ना मेरा। अच्छा, फेयर रेंट कितना हो जाएगा, इसको मैं फेयर रेंट मान लूंगा, जो कि तुम्हारा 18,000 इंटू 12। सर ने क्या बोला था, 2,16,000। तो 2,16,000 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, कोई रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट रिसीवेबल नहीं है, रेंट रिसीवेबल कोई हो जाएगा कितना था, और 18 लाख क्यों लिखे, 1000 तो आता है। ओके 18,000 इंटू 12 कितना होने वाला है बताओ, ये दो 2,16,000, तो ये 2,16,000 ही आ जाएगा। अच्छा, बात यहाँ 2,16,000 फॉर 12 मंथ्स, तो 2 मंथ के लिए क्या होगा, 36,000, तो 2,60,000 माइनस 36,000, 1,80,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यही तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर। ये कहाँ से निकाले, वर्किंग नोट से निकाले। फिर म्यूनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ है, म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू। ओके, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना था तुम्हारा 2 लाख, उसका 10% 20,000 मेरा आ गया, ठीक है। तो 20,000 आ गया। अब इसके बाद माइनस करेंगे तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद डिडक्शन हम लोग करते हैं 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू, ये और नो, याद आए 1,60,000 का 30% होता है 48,000,
48,000, ठीक है। इंटरेस्ट लोन तो कुछ नहीं है, तो 48,000 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो 1,60,000 माइनस 48,000 कितना आने वाला है? 1,12,000। तो ये हो गया तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। क्लियर? जल्दी से एक बार बताओगे, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं वो बताओ एक बार। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। इंटरेस्ट नहीं था करने। उसके बाद दिया नहीं है। नहीं है। ही सोल्ड एन अर्बन लैंड 18,40,000 में, वट ही वॉज परचेज ऑन 9,70,000। कब परचेज किया था? 2023 में, तो 2025 में बेच दिया। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 18,40,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 9,70,000, ये हो गया। सर हम लोग तो ये इसका ये करते थे, आपका क्या करते हैं हम लोग? इंडेक्सेशन करते हैं। इंडेक्सेशन किसका होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। ये 36 मंथ्स का है? नहीं है। 23 में खरीद के 25 में बेच दिया, 2 साल भी, ठीक है। तो 2 साल, तो 2 साल में तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म में क्या नहीं होता है तुम्हारा? इंडेक्सेशन नहीं होता है। हो गया, किस खत्म साम, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के साथ कैपिटल गेन। ही हैज अर्नड सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट 9,200, इंटरेस्ट ऑन एफडी 37,300 एंड लॉटरी इनकम नेट दिया हुआ है। लॉटरी इनकम नेट दिया हुआ है, इसको हम लोग को क्या करना होगा? ग्रॉस में कन्वर्ट करना होगा। इसको मेरे को क्या करना होगा? ग्रॉस में कन्वर्ट करना होगा। कैसे ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे? 42,000 डिवाइड बाई 100 माइनस 30, दैट इज 70, ठीक है। 70% हो जाएगा। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एफडी एंड लॉटरी इनकम 70%। 70% कैसे आया? 42,000 100 माइनस 30, ठीक है। 70%, तो कितना आने वाला है? 60,000 आने वाला है। बात समझ में आ गया? तो टोटल आ गया तुम्हारा इतना। अच्छा, अब सारा हेड का टोटल हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम आने वाला है। क्या आने वाला है? ग्रॉस टोटल इनकम आने वाला है। इसके बाद एक एक करके क्या आने वाला है तुम्हारा? ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एज फॉलोस, अपना ओन हेल्थ के लिए, बीवी का हेल्थ के लिए, फादर्स के हेल्थ के लिए, ठीक है। तो 15,700 प्लस 20,300 दोनों मिला के कितना होता है? 36,000 ग्रुपिंग, ठीक है। और पापा का अलग, ठीक है। चलो, तो ये 80D में आ जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस ओन एंड वाइफ 25,000 मैक्सिमम, बट उन लोग को कितना पेमेंट किया बताओ? 36,000, बट कितना ही मिलेगा? 25,000 ही मिलने वाला है, ठीक है। पापा का पूरा, क्योंकि 50,000 का लिमिट है, तो टोटल हो गया तुम्हारा 67 250। फिर इसके बाद LIC लिया है अपना लाइफ का 18,000 एंड पॉलिसी वैल्यू 15,000, तो 15,000 मतलब 1,15,000 10%, 15,000 और 18,000 विच एवर इज लोअर 15, तो 15,000 लिया जाएगा LIC प्रीमियम का। उसके बाद PPF में पैसा डाला, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन किया RPF में। PPF में पैसा डाला, RPF में पैसा डाला। 85,000, 1,50,000 तक का लिमिट है। 1,50,000। नेक्स्ट, डोनेट किया रिलीफ में, ठीक है, तो पूरा। और एक और डिडक्शन था, कौन सा वाला? ये वाला इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट वाला कौन सा होने वाला है? सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट या FD इंटरेस्ट? कौन सा इंटरेस्ट होने वाला है? जल्दी से बताओ। ओनली सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट का ही होता है। ओनली सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट का ही होता है, ठीक है। सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट का ही होगा, तो हम लोग क्या लेंगे? ओनली सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट 9,200। ओनली सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट लेंगे 9,200। FD तो नहीं होता है, रूल्स है। तुमको कॉलेज में इतने टाइम में आना होगा, तुम बोले क्यों? बोलेगा रूल्स है कॉलेज का, सुबह शिवना शास्त्री का होता है। ठीक है, 80DT में सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट 9,200 का कितना रिडक्शन मिलता है? अप टू 10,000 का, उसका 9,200 है, तो 1,71,000 आया। फिर इसके बाद हम लोग क्या किए?
टोटल आया इनकम इतना। अब इसका अलग अलग टैक्सेशन। फर्स्ट लॉटरी इनकम का होगा। लॉटरी इनकम था 30% वाला टैक्स होने वाला है ना। लॉटरी इनकम का 30% होने वाला है। अच्छा ऐसे प्रेजेंट करेंगे नहीं, डायरेक्ट 60,000 इंटू 30%, 18,000 हो गया। ओके नेक्स्ट, अप टू 2,50,000 कोई भी टैक्स नहीं। 2,50,000 से 5 लाख के बीच में 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, और 10 लाख से 13,49,000 के बीच में। सर 13,49,000 कैसे आया? टोटल 14,09,450 था। क्लियर? तो अदर इनकम कौन सा हुआ था? 14,09,450। ऑलरेडी 60,000 का अलग टैक्सेशन हुआ। 14,09,450 माइनस 60,000 कितना आता है? बोलो जल्दी से। 13,49,450, इसका अलग टैक्सेशन। तो क्या हो गया? 5% के 2,50,000 के ऊपर। नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख, मतलब बाकी 5 लाख के ऊपर 20% किए। उसके बाद 13,49,450 माइनस 10 लाख, कितना बचा हुआ है? इतना। इसके ऊपर 30%। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना आ गया उसका, दोनों मिला के 18,002,173,335 मिला के 235,335 है। रिबेट नहीं होने वाला है, 5 लाख के ऊपर बहुत पहले ही चला गया। बट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होने वाला है, किसके ऊपर होने वाला है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होने वाला है ये जो अमाउंट है उसके ऊपर। तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गया। उससे टीडीएस माइनस करना है। टीडीएस मतलब पिछले क्लास में समझाए थे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कौन सा टीडीएस? जब उसको क्या हुआ था, उसको क्या पेमेंट किया था? उसको जब लॉटरी का इनकम पेमेंट किया था उसके समय, उस समय टैक्स काट लिया था। पहली बार तो टैक्स काट लिया ऊपर में, एक बार तो टैक्स काटना हो गया, फिर से यहाँ पे टैक्सेशन किए, 2 बार टैक्सेशन हो गया ना। तो एक ही इनकम के ऊपर 2 बार टैक्सेशन कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, खाली टीडीएस तुम्हारा लॉटरी इनकम का माइनस हो जाएगा, प्रीवियस वन जो ऑलरेडी काटा गया था। तो टैक्स आफ्टर कितना आया यहाँ पे? 244,748 माइनस 18,000 कितना आता है? 226,748, सॉरी 244,748 माइनस 18,000, 226,748। अब 8 हुआ। अब क्या होता है? राउंड ऑफ करना होता है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100। 226,750 हो जाएगा না, টিডিএস এর অ্যামাউন্ট এখান থেকে করলাম তো 42,000 পেয়েছিল আফটার টিডিএস, 60,000 এর জায়গায়। তাহলে কত হলো টিডিএস? 30% কেটেছিল না, 60,000 ইন্টু 30% করেছিল না, 18,000 টাকা। আইদার এখান থেকে দেখ, এখান থেকে দেখা দরকার নেই, উপর থেকে দেখবি। ঠিক আছে कि কত কেটেছে। ओके डन। ये वाला चीज इसके बाद तुम कॉपी करोगे, वर्किंग नोट्स वाला चीज, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होने वाला है। जल्दी से इसमें प्रॉब्लम होने वाली, ये वाला समझ में आ गया? कौन सा? ना ना कॉपी करो एक बार फटाफट। तो ये कॉपी कर आगे जाते 44 मिस्टर एस बर्धन आर रेसिडेंट इन इंडिया। 44 he is employed in a public limited company. He received net salary 1,37,200। ये वाला सम करवाए थे ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं करवाया। नहीं आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ऐसा वाला हम देखे थे। ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 1,000। हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन इक्वल अमाउंट ऑफ हिज अदर इनकम यहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट सैलरी, बेसिक सैलरी क्या हो जाएगा? 1,37,200। तुम 1,37,200 नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन तुम्हारा 1,800 है। उसके बाद 1,000 आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया, टोटल 1,40,000 हो गया। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाई एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों ही। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो ग्रॉस सैलरी क्या हो गया? 1,40,000, डिडक्शन माइनस हुआ 50, तो 90,000 हो गया। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, इनकम और हाउस प्रॉपर्टी गिवन है, बैठा दो।
पीजीबीपी का इनकम गिवन है, बी का एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस बी माइनस हो जाएगा। डन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अच्छा इंटरेस्ट वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा, मतलब 2250 माइनस 1250, ये सुन लो, 2250 माइनस 1250। ओके क्लियर हो गया, डन क्लियर, जल्दी से बताओ एक बार। ठीक है, तो ग्रॉस टोटल सैलरी आ गया, उससे तुम्हारा क्या क्या दिया हुआ है, प्रीमियम पेड ऑन लाइफ 42,000, तो 4,200 एंड 4,000 विच एवर इज लोअर 4,000, ये 80C में जाने वाला है। ओन का, अच्छा ओन कंट्रीब्यूशन आरपीएफ था, और एनएससी परचेज किया था 7,500। और यहाँ पे एनएससी परचेज में इंटरेस्ट छुपा हुआ था क्या, हाँ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 2250। ओनली प्रिंसिपल पोर्शन, इंटरेस्ट लास्ट ईयर माइनस हो जाता है, तो डिडक्शन मिल जाएगा 80C का, वही डिडक्शन यहाँ पे बैठ जाएगा। फिर 80C का डिडक्शन के बाद एक ही बराबर डोनेशन नेशनल डिफेंस फंड आईटीजी में डिडक्शन मतलब डोनेशन कर रहे हैं, मतलब तो टैक्सेबल इनकम कितना आया 3,43,500। तो कुछ होने वाला टैक्स 2,50,000 तक नील, 2,50,000 से 5,00,000, 5,00,000, ठीक है, तो 2,50,000 से 5,00,000 मतलब 3,43,000 के ऊपर 500 के ऊपर तुम्हारा 5% आने वाला है, ये सुन लो। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है, डिबेट, क्यों डिबेट मिलने वाला है सर, बिकॉज यहाँ पे तो तुम्हारा तो 5,00,000 को एक्सीड नहीं किया था, डिबेट मिलने वाला है, तो टैक्स कुछ नहीं मिलने का, डिबेट मिलने वाला है ना, 5,00,000 तक तो तुम्हारा एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ये वाला 2016 का है, ठीक है, ए सेन बिजनेस इनकम दिया हुआ है 2,50,000, सैलरी इनकम दिया हुआ है कंप्यूटर 8,00,000, सारा दिया हुआ है एक साथ, लॉटरी इनकम दिया हुआ है टीडीएस के साथ, नेट दिया हुआ है, ग्रॉस करना होगा, मतलब ये वाला जो हो गया हो जाएगा तुम्हारा अदर सोर्स में। फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रांसफर बिल्डिंग 1,00,000, इसके ऊपर अलग टैक्सेशन होगा 12.5% का, याद है ना, ठीक है 12.5%, जस्ट देखते जाओ, मार्क मत करो, जस्ट देखते जाओ, मैं आज ही भेज दूंगा, ये तो खत्म आज चैप्टर। बाकी तो सम सुम करोगे, LIC 5,00,000 के ऊपर 50,000 मतलब 80,000, 50,000 आने वाला है, जस्ट देखते जाओ, क्लियर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन NSC 50,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस 30,000 माइनस होने वाला है, ठीक है, कौन सा ट्यूशन, ठीक है प्राइवेट ट्यूशन नहीं, नॉर्मल ट्यूशन वाला फीस, 30,000, 1,30,000 हो गया। उसके बाद मेडिक्लेम हिमसेल्फ फादर 10 और 19 दोनों माइनस होने वाले हैं, फिर इसके बाद डिपेंडेंट ब्रदर का मेडिकल ट्रीटमेंट 25,000 पेमेंट किया था, ठीक है, और सीवियर डिजेबल है, ठीक है, तो डायरेक्ट 1,25,000 इरेस्पेक्टिव ऑफ हिस एक्सपेंडिचर, कितना भी एक्सपेंडिचर करे डायरेक्टली कितना होने वाला है 1,25,000 होने वाला है, क्लियर, डन, समझ में आया। उसके बाद सफरिंग फ्रॉम सीवियर, हाँ, डोनेशन टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी 80G, अच्छा सर 80GGC रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है सर 80GGC पहले बैठा है, 80C उसके बाद बैठा 80 नहीं,
CDDD GGC ऐसे करके आने वाला है। बस होएगा लो शेष होगा नहीं, ठीक है, इसीलिए पहले ही लिख पा दिए थे। 9,46,000 तुम्हारा इनकम आया। अब 9,46,000 में से 1 लाख तो अलग कर दो, तो बाकी इनकम कितना हो जाएगा, सॉरी 9,46,000 लॉटरी इनकम भी तो था, लॉटरी इनकम भी तो अलग अलग होगा, 30% अलग होगा, 1 लाख 1 लाख 2 लाख। दोनों माइनस हो जाते अलग अलग टैक्सेशन होता है ना, उसके लिए अलग टैक्सेशन रेट होता है ना, 30% और 12.5%, तो 2 लाख। तो कितना बचता है 7,46,000, तो 7,46,000 तक तुम्हारा इनकम कितना हुआ, इतना 61,700, तो टैक्स लायबिलिटी इतना हो गया। रिबेट नहीं मिलने वाले बिकॉज 5 लाख को ओवर हो गया, तो इसके ऊपर 4% होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितना आया 108,368, बट नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100, तो राउंड 108,370। हाँ हैं। अच्छा, TDS तो होगा, TDS माइनस क्यों नहीं किया, TDS कहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे, इसके बाद TDS होने वाला है, ठीक है, TDS माइनस नहीं किया। लॉटरी इनकम में TDS काटा था ना, देखो फाइनल टैक्स लायबिलिटी माइनस TDS था, है ना, तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी था, यहाँ पे तुम्हारा आया ये वाला माइनस TDS 30,000, 108,368 माइनस 30,000, 78,368, ठीक है, तो राउंड ऑफ करने से कितना हो जाएगा, 78,370, ठीक है, देख लो एक बार राउंडेड ऑफ कितना हो जाएगा, 78,370, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये दोनों सम होमवर्क करना, ये चैप्टर हम लोग का यहाँ पे ही खत्म, ठीक है।